मंच के फाउंडर लीडर्स में जाते हैं धर्मानंद सूर्यवंशी सर, जिन्होंने बड़े ही ग्रेट वेलकम के साथ मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो होस्टिंग है सर, लाजवाब, बेहतरीन, अल्टीमेट। साथ ही साथ मंच पर विराजमान तमाम ग्रेट डायनेमिक लीडर श्रीमान संजीव विश्वकर्मा सर, रमेश साहू सर, ट्रिपल डायमंड मंच के फाउंडर लीडर लक्ष्मण सूर्यवंशी सर, वीके रक्षक सर, शैलेंद्र राम सर, श्याम बिहारी सर, मुन्ना सिंह डावर सर जी, आदरणीय धीरज मोहन राय साहब, विजय गौड़ साहब, कन्हैयालाल प्रजापति सर, हेमचंद पांडे सर जी, तमाम सारे लीडर्स को यहाँ पर देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की धरती से राजेश साहू सर एवं शैलेंद्र कुमावत सर, शैलेंद्र सिंह सर, टीम गोल्डन से हमारे कपिल कुशवाहा सर भी है यहाँ पर विराजमान, धीरज सिंह वर्मा सर है। बहुत ही शानदार जानदार लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कराने वाले और देश के लिए एक लोक गीत के माध्यम से एक संदेश देने वाले ऐसे हमारे डॉक्टर ताराचंद रोडवे सर जी, ऐसे तमाम सारे लीडर्स को मैं मंच पर देख पा रहा हूँ। वहीं पर मातृ शक्ति नारी शक्ति में हमारे उर्मिला मैम विराजमान है जी, सुशीला डावर मैम विराजमान है, और भी तमाम हमारी मातृ शक्ति यहाँ पर विराजमान है। सभी का नाम लेना संभव नहीं है समय की अवहेलना के कारण। तो तमाम इस समय मौजूद 72 पार्टिसिपेट, तमाम मातृ शक्ति नारी शक्ति सभी क्रांतिकारी वीर योद्धाओं को कमल सिंह जाटव की ओर से सादर प्रेम भरा नमस्कार। और आज के सेशन में आपका सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, मेरा परिचय कमल सिंह जाटव, मध्य प्रदेश की ही धरा से बिलोंग करता हूँ। मैं भी आपकी तरह इस सिस्टम का एक पार्ट हूँ, एक हिस्सा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। कंटिन्यू इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को प्रतिदिन हम सभी सीखते हैं और सीख करके हम सभी सिखाने का कार्य भी करते हैं। सीखने सिखाने की बेला में आज फिर हम एकत्रित हुए हैं इस प्यारे से मंच पर। चलिए कुछ सीखने का वापस से आज प्रयास करेंगे। और आज के अगर हम सेशन की बात करें, ये सेशन मैंने किसी मंच पे और किया था, सेकंड सेशन वो मैं इस मंच पर कर रहा हूँ दोबारा से। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के विषय में, आज हम बात करेंगे दौलत के विषय में, आज हम बात करेंगे सक्सेस सफलता के विषय में, आज हम बात करेंगे उन सफल लोगों के विषय में। क्या दौलत का जो वास्ता है, धन का जो वास्ता है, क्या वो किसी सिस्टम से है? क्या वो विशेष किसी एक काम से है? क्या दौलत केवल किसी विशेष काम को करके ही कमाई जा सकती है? सोचने वाली बात है। अगर ऐसा है तो डिफरेंट बिजनेस के अंदर, डिफरेंट वर्किंग के अंदर लोग बड़ा पैसा बना रहे हैं, लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। मीन्स आप देखें, क्रिकेट के अंदर भी इतने सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन सब तो करोड़पति अरबपति खरबपति नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ चहेते करोड़पति अरबपति और खरबपति बन चुके हैं। आप देखिए, जो आप टीवी पर जो फिल्में देखते हैं उसमें कितने सारे हीरोज हैं। उन हीरो में से बहुत सारे जो हीरो है वो अरबपति खरबपति तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे हीरो आत्महत्या नहीं करते। लेकिन उनमें से कुछ टॉप 1 टॉप 2 पे आते हैं और वो मिलियनर एंड बिलियनर बन चुके हैं। वहीं पर आप देखिए बिजनेस की दुनिया में तो इतने सारे बिजनेसमैन हैं, वो सब तो इतने बड़े सक्सेस नहीं है, लेकिन कुछ
बहुत बड़े सक्सेस है। देखो, हर क्षेत्र के अंदर अब इस चीज का हम आकलन करेंगे तो हर क्षेत्र में लोग आपको कामयाब मिल जाएंगे, धनाढ्य मिल जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या दौलत का जो विषय है वो किसी पर्टिकुलर कोई सिस्टम को लेकर है या कोई वास्ता है। आज उसी विषय को हम थोड़ा सा उसकी अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, तो उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, जहां तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैंने पढ़ा है, जितने भी सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यू मैंने देखे हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मैं मिला हूं, उनके पढ़ने, उनके इंटरव्यू देखने और उनके साथ मिलने से मुझे जो अनुभव हुआ है, मुझे जो सीख मिली है, वो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा कि दौलत का मतलब सिर्फ आपके माइंड सेट से है, आपके विचारों से है। दौलत आपके विचारों के अंदर होती है। अगर आपका माइंड सेट मिलियनर एंड बिलियनर नहीं होता है, आपके अगर विचारों में दौलत नहीं है, तो फिर आप कितना भी बड़ा काम कर ले, कोई सी भी सिस्टम में चले जाएं, आप वो धनाढ्य या वो सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाएंगे, या उतनी दौलत आपके पास नहीं आ पाएगी। मीन्स आएगी, सिस्टम के अनुसार आएगी, लेकिन जैसे आएगी वैसे चली भी जाएगी। मीन्स वो टारगेट हिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा माइंड सेट उस प्रकार का नहीं है, रिच माइंड सेट नहीं है, या वो हमारे विचारों के अंदर दौलत नहीं है, या हम उसके ऊपर यकीन नहीं करते हैं। हमारा मानना ये भी रह सकता है कि दौलत कमाने के लिए बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सहज में दौलत मिल नहीं सकती, आसानी से दौलत कमाई नहीं सकती। बट अमीर लोगों का जो माइंड सेट है वो अलग होता है। उनका माइंड सेट ये होता है कि दौलत को आसानी से कमाया जा सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप भी इस सेशन को सुनकर या कहीं पर देख सुनकर ये आज से मान ले, ये बोलने लग जाए या सोचे कि यार दौलत को आसानी से कमाया जा सकता है, बट ये आपके इस प्रकार सोचने से काम चलेगा नहीं। क्योंकि आप तो सोचोगे, लेकिन अंदर से जो आपका माइंड है ना, वो बोलेगा साले झूठ बोल रहा है तू। वो अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और जब तक चीजें एक्सेप्ट नहीं होंगी रियली में, तब तक उसका रिजल्ट है ना, वो उस प्रकार से आ नहीं पाएगा जिस प्रकार से आना चाहिए। तो आइए उसी चीज को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में लास्ट में हम सिस्टम की कुछ अपडेट के धम्मलन सुरवंशी सर गाइड करेंगे। क्या सर हमारी स्क्रीन शेयर हो पा रही है? ओके चलिए, जी थैंक यू। तो अब देखिए, आज के सेशन को जितने भी लीडर्स अटेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम देखने वाले हैं कि कितने सारे लीडर्स सेशन को अटेंड कर रहे हैं और कितने सारे लीडर्स अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी लीडर्स के माइक म्यूट है और जितने भी लीडर्स के माइक म्यूट है, म्यूट वाले हैंड राइज और अनम्यूट वाले एक बार अपने आप के लिए, आप सभी के लिए, इस मंच के लिए जोरदार तालियां बजा करके एक बार सूचित कर दें कि हाँ सर हम रेडी हैं। जोरदार तालियां बजा करके। हम सीखने के लिए रेडी सर, आई एम रेडी। क्या बात है, क्या बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मतलब आपने पूरी तरीके से माहौल को गर्म कर दिया है। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी सभी माइक को म्यूट कर लेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों,
आज के सेशन बिग मिलियनर्स अट्रैक्ट मनी पार्ट 1, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे लेटेस्ट कुछ 5 कंट्रीज की, और 5 कंट्रीज की बात करेंगे तो किस कंट्री की कितनी इकोनॉमी आज की तारीख में है। ये जो सर्वे, किसी का माइक अनम्यूट है प्लीज उसको म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो देखिए इकोनॉमी कितनी किस कंट्रीज की है, तो उसमें से बात करें कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की जो आपकी इकोनॉमी है वो है 25 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर में, 25 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की इकोनॉमी है। 25 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन की बात कर रहे हैं पर, ठीक है ना। तो सबसे नंबर 1 पर कौन आता है आर्थिक रूप से सक्षम को देखा जाए तो वो आता है अमेरिका। खैर ये जो सर्वे है ये 2-3 साल पहले का सर्वे, अभी तो चीजें और बढ़ चुकी होंगी। 2 साल लगभग 2-3 साल 2 इयर्स पहले का सर्वे है। एंड वहीं पर आप चीन को देखेंगे तो चीन आता है दूसरे नंबर पर इकोनॉमी की मामले में। उसकी जो इकोनॉमी है वो 18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर तीसरे नंबर पे देखें तो तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर जापान, और जापान की जो इकोनॉमी है वो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे आपका जर्मनी आ रहा है, जिसकी जो इकोनॉमी है वो 4.0 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। और वहीं पर हम हमारे इंडिया को देख रहे हैं तो हमारा इंडिया यहाँ पर 5वें नंबर पर आ रहा है। यहाँ पर हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है वो 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है ना। बड़ा ये मैंने क्या बताया, 2 साल पहले का सर्वे है। इसके अंदर कुछ चेंजेस भी है, कुछ कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी वो बड़ी होगी, कुछ के अंदर कुछ घट भी गई होगी, ठीक है ना। बट अगर इस सर्वे को देखें, अगर इस सर्वे को हम देखें तो दोस्तों आप देखो कि आखिरकार हमारे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यंगेस्ट जो लोग ना पूरे धरती पर सबसे ज्यादा है वो इंडिया के अंदर। सबसे ज्यादा यंगेस्ट लोग इंडिया के अंदर है। वहीं पर हम दूसरी तरफ देखें तो सबसे ज्यादा पब्लिक किसी देश के अंदर है, तो सबसे ज्यादा जनरेशन के मामले में भी हम नंबर 1 नंबर 2 पर आ रहे हैं। एक्टिविटी के मामले में भी आ रहा है। इसके बाद भी अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो हम 5वें नंबर पर हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? आपके हमारे कहने से कुछ काम चलने वाला है नहीं है। फैक्ट बात होती है, जो सर्वे आपके सामने आते हैं तो वो सर्वे आपको बताते हैं कि वाकई में पोजीशन क्या है। तो क्या हम नंबर 1 या नंबर 2 पर नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम आज इस जगह पर है। और इकोनॉमी को अगर देखे जाए तो इकोनॉमी किससे बढ़ती है? इकोनॉमी उस देश के जो लोग होते हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था होती है, उनका जो वो कितना कमा रहे हैं, उन लोगों के माध्यम से कितने लोग सक्षम हो पा रहे हैं, कितने लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, उनके माध्यम से इकोनॉमी आपकी बढ़ती है। कुल मिलाकर अगर हम 5वें नंबर पे हैं तो सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो रिजल्ट क्या है, स्थिति क्या है। अगर वहीं पर हम आगे बात करें दोस्तों, यहां पर 142 कंट्रीज में आप देखें तो 197 कंट्रीज के अंदर इंडिया की जो रैंक आ रही है वो 142 पर आ रही है। 197
पर कैपिटा इनकम में हम देखें, यानी कि पर व्यक्ति की इनकम क्या है, पर व्यक्ति की इंडिया के अंदर इनकम क्या है, तो उस दौर से हम देखें, सर्वे आपका बोलता है कि 197 कंट्रीज के अंदर जो पर व्यक्ति की इनकम है उसमें हम 140 नंबर पर आ रहा है, 142 नंबर पे आ रहा है। यानी कि हमसे ज्यादा 52, 62, 73, 82, 92, 50, लगभग 55 कंट्रीज हमसे ऊपर है जिनके लोगों की इनकम हमारे देश के लोगों से इनकम उनकी ज्यादा है। हम उन 55 कंट्रियों से हमारे देश की जनरेशन पीछे है, उनके बराबर हमारे देश के लोग पैसे नहीं कमा पाते हैं। क्योंकि ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात सर्वे बोल रहे हैं आपके। तो 142 नंबर पर आज हमारा इंडिया आता है। वहीं पर हम बात करें, आखिरकार हम आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों कर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि हम आखिरकार आर्थिक रूप से संघर्ष क्यों कर रहे हैं। ये बर्तन की आवाज आ रही है कहीं से? रवि सर, आपके यहाँ बर्तन बज रहे हैं, प्लीज माइक को म्यूट कीजिए। रवि सर जी, तो देखिए हम फाइनेंशियली में हम कहां पर आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसके कारण देखो, अगर किसी भी बीमारी को पकड़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसकी जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। अगर जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं तो एक्चुअल में होगा क्या कि जड़ पर नहीं पहुंचने पर हम उस बीमारी को जड़ से काट नहीं पाएंगे, बीच में आराम पड़ जाएगा, फिर वो चीजें जाएंगी। लेकिन जड़ तक पहुंच गए ना तो उस हिसाब से उसको फिर पूर्णतः रूप से उसको समाप्त किया जा सकता है। तो आखिरकार इसका मूल कारण क्या है, इसकी जड़ क्या है, उस जड़ तक हम पहुंचने का यहाँ पर प्रयास करेंगे, और वो भी सर्वे के हिसाब से। मीन्स आप देखिए, पहली चीज क्या है, नंबर 1 पर लो सब्जेक्ट ऑफ मनी इज kept इन स्कूल। यानी कि दोस्तों बात करें कि पहली चीज तो है कि हमारे स्कूल्स के अंदर पैसों को लेकर के, हमारे स्कूल के अंदर पैसों के लेकर के कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई सब्जेक्ट इसके विषय में है नहीं है। हर चीज के ऊपर हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है। साइंस हमारे देश के अंदर पढ़ाई जाती है, पर्यावरण हमारे देश के अंदर पढ़ाया जाता है, इंग्लिश हमारे देश के अंदर पढ़ाई जाती है, संस्कृत हमारे देश के अंदर पढ़ाई जाती है, बहुत तरह की जीवनी राजा महाराजाओं के विषय में पढ़ाया जाता है। बट आपको जिंदगी में सफल कैसे होना है, आपको जिंदगी में कामयाबी कैसी पानी है, आपको जिंदगी में पैसा कैसे कमाना है, इसके विषय में आपके स्कूलों में कोई सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। पहला, क्योंकि व्यक्ति कहां से सीखता है, और एक बार किसी व्यक्ति का पूरा माइंड सेट पूरी तरह से तैयार हो गया, और वो माइंड सेट उसका कब तक तैयार होगा, वो अगले 18 साल 15 साल, फॉर एग्जाम्पल 18 से 15 साल मान ले, उस कंडीशन तक पहुंचते एक व्यक्ति, एक बच्चे का माइंड सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली। अगर वहां तक उसके दिमाग में वो चीजें डाली नहीं गई तो निश्चित तौर पे मान लेना पूरी जिंदगी भर जो माइंड सेट उसका 1 साल से लेके 15 से 18 साल बन चुका है, पूरी जिंदगी भर उसी माइंड सेट को लेकर पूरी जिंदगी भर वो घूमेगा जो आ गया। फिर उस माइंड सेट को तोड़ना एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं असंभव है, असंभव इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं है, बट उस माइंड सेट को कितने लोग तोड़ पाएंगे? हो सकता है 2% 3% लोग ऐसे हैं जो एक बार माइंड सेट बन गया, उस माइंड को आगे चल के वो तोड़ पाए। क्योंकि बाद में बहुत सारी सीखेंगे, लेकिन साला वो अंदर से जो भरा हुआ है ना, वो चीज वो वायरस बनकर गड़बड़ करेगी,
वो वायरल बुखार के रूप में उनको बार बार आएगा, क्योंकि वो बचपन से उनके दिमाग में डाल दिया गया है। इसलिए वो यकीन पूरी तरीके से जो बाद में सिखाया जाएगा, बाद में आएगा, वो यकीन जो पुरानी चीजें वो पूरी तरीके से आपको 100% यकीन करने नहीं देगा। और यकीन नहीं करने देगा तो वही एक छोटी चीज आपके कामयाबी के बीच में बार बार आएगी। तो इसलिए एक हम कहां पर है, हमारे स्कूलों में किसी प्रकार के ऐसे कोई कोर्सेस नहीं होते हैं। सेकंड बात करेंगे पेरेंट्स डोंट टीच अबाउट मनी, मीन्स आपके माता पिता पैसों के बारे में आपको नहीं सिखाते हैं। आपके माता पिता आपको सब सिखा देंगे, बड़ों से बात कैसी करनी है, छोटों से बात कैसी करनी है, मीन्स संस्कार जितने भी हैं आपके माता पिता के द्वारा आपको मिल जाएंगे। आप कहाँ गए, कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, ये भी आपके माता पिता ध्यान रखेंगे। आप गलत रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, आप सही है, आपने कितना पैसा कमाया उसका हिसाब किताब लेना, इन सारी चीजों पर आपके माता पिता कंट्रोल कर लेंगे। आपकी जिंदगी जीने के लिए आपको नौकरी करना है, आपने किसी प्रकार से कोई प्लेटफॉर्म, कोई सी भी नौकरी करना है, इसलिए आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें भी आपके माता पिता आपको बताएंगे, सिखाएंगे, आपका माइंड सेट भी बनवाएंगे। बट मनी मैनेजमेंट आपके माता पिता आपको नहीं सिखाएंगे। पैसे को कमाया कैसे जाता है, सफल कैसे हुआ जा सकता है, सफलता के उच्चतम शिखर पर कैसे पहुंचा जा सकता है, ये आपके माता पिता आपको नहीं सिखाएंगे, क्योंकि उनको उनके माता पिता ने नहीं सिखाया। चीज डुप्लीकेट नहीं हो पा रही ना। तो इसलिए गलती, ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, जब उनके माता पिता ने उनको नहीं सिखाया तो सिंपल सी बात है वो आपको नहीं सिखाएंगे और आप अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे। तो सेकंड गड़बड़ हम समझ पा रहे हैं यहां से हो रही है। नंबर 3 बात करेंगे, टीचर्स डोंट टीच अबाउट मनी, मीन्स आपके कोर्स में तो ये चीज नहीं है, लेकिन आपके जो स्कूल टीचर्स हैं, आपके कोचिंग टीचर्स हैं, वो भी आपको इसके विषय में अलग से कोई चीज नहीं बताएंगे। क्योंकि आप सब समझ रहे हैं कि ये कोचिंग करने वाला जो टीचर्स है वो इसलिए कोचिंग पढ़ा रहा है क्योंकि उसको पैसा कमाना है। एक नौकरी करने वाला टीचर से वो इसलिए नौकरी भी कर रहा है क्योंकि उसको गवर्नमेंट से नौकरी लेना, तनख्वाह लेना है। या मीन्स जो आपके सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट से अलग हटकर कोई टीचर नहीं जाएगा, उसी सब्जेक्ट को पढ़ाएगा वो, और उनकी इनको बार बार ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पर इसके विषय में कोई अलग से ट्रेनिंग सेशन आपके टीचर्स रखे, अलग से कुछ बताएं, तो आपके टीचर्स भी आपको इस विषय पर नहीं पढ़ाएंगे। एंड दोस्तों, लास्ट फाइनली 4th पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट मनी, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे के बारे में ज्ञान का अभाव या ज्ञान की कमी। ये लगभग हमारे इंडिया की जो जनरेशन है, भारत की जो जनसंख्या है, उन सब के अंदर ये जो 4th पॉइंट है ये आपको देखने को मिलेंगे, ये है, और एक बहुत बड़ी जनरेशन के अंदर है। मीन्स एक व्यापारी व्यक्ति अपने बच्चों को व्यापार करना सिखा देगा, लेकिन पड़ोसी को कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको इस बात का डर रहता है कि अगर ये सीख गया तो मेरे व्यापार पर खतरा आ जाएगा। तो उसके जो गुण होते हैं ना, जो गुण होते हैं वो कभी नहीं सिखाएंगे, और अपने बच्चों को कहेंगे कि ये अपने तक रखना, ये चीजें सीक्रेट है, इसको किसी को बताना नहीं है। इसलिए चीजें बहुत सारी वर्षों से रहस्यमय बनकर आई हुई है, और अभी तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक अच्छा समय आपके हमारे विषय में आया है कि चीजें जो रहस्य है वो बाहर निकल के आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं
टेक्नोलॉजी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। जहां तक आज के इस टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के जमाने में इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े हैं, गलत कार्य भी शुरू हुए, तो साथ साथ में इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आम जनता के लिए मिले हैं, जिसके माध्यम से लोग सुचारू रूप से जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। बड़ा हर चीज के दो पहलू होते हैं, आप उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। आप उसका पॉजिटिव में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, अगर नेगेटिव में तो फिर बहुत सारे गलत काम के द्वारा भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने समझे ये 4 पॉइंट, ये कारण है कि आज हम पूरे वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर की इकोनॉमी बन के रह गए हैं, या अदरवाइज दूसरी कंट्री 197 कंट्रीज की तुलना में हम 142 नंबर पर आज बने हुए हैं। दोस्तों, यहां पर आम लोग किस प्रकार से पैसे के विषय में ज्ञान रखते हैं और उनका माइंडसेट क्या होता है, और अपने आप को भी हम पहचाने, क्या हम भी तो इनमें से कोई गलती नहीं कर रहे हैं, और गलती कर रहे हैं तो आपके माइंडसेट को हम कब चेंज करने वाले हैं। हमारे माइंडसेट को हम कब चेंज करने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, उन विषय पर भी हम बात करने का, समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ, मनी इज द रूट ऑफ एल इविल। जी, यानी कि दोस्तों, पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। अब देखो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने आज तक बात करते हुए सुना होगा, समझा होगा। एक मिनट दोस्तों, पहली बात तो क्योंकि उसकी धारणा ही अलग टाइप की जरिए, मैं उस व्यक्ति को गलत नहीं बता रहा हूँ, वो व्यक्ति भी अपनी जगह पे हो सकता सही हो। मैं बात कर रहा हूँ पैसे के बारे में कि पैसों को हम अट्रैक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि आज का जो सेशन वो अट्रैक्ट मनी इस विषय पर है। तो जहां पर अट्रैक्ट मनी करने में जो रुकावटें पैदा हो रही है, जो बाधाएं पैदा हो रही है, हम उन विषय में बात कर रहे हैं। ये क्या है, अगर ये वाला है तो ये एक प्रकार की बाधा है। ये बाधा पैसों को आने से आपके पास रोकेगी। ये एक दीवार खड़ी आपने जो करी है, ये दीवार है पैसों के लिए। जैसा हम सोच रहे हैं कि ये एक लालच है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि लालची व्यक्ति के पास भाई साहब बहुत सारा पैसा होता है। लालची व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा होता है। ऐसे बहुत सारे लालची देखे जिनके सारे बिस्तरों में से करोड़ों करोड़ों रुपए मिले। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है। यस, ये वाला पॉइंट, थर्ड पॉइंट बहुत सारे लोगों के रहता है। ऐसा खुशी का कोई वास्ता नहीं है पैसों से। निश्चित तौर पर आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाएगा तो बिना पैसे के आप दुख जरूर खरीद सकते हो। वहां पर याद आएगा, जब तक पैसा नहीं है आपका सही से इलाज नहीं हो पाएगा, जब तक आप दुखी रहेंगे। पैसा होगा तो ऑटोमेटिक आपका दुख सुख में परिवर्तन हो जाएगा। तो पैसा अपने तरीके से अपना काम करता है। पैसा बहुत सारी सुविधाएं आपको देता है, और पैसा दोस्त आपका जन्म सिद्ध अधिकार भी है। आप अपना अधिकार मांग भी सकते हो, मगर उसके कुछ नियम। गुरुजी स्किल सर नहीं हो रहे सर। जी सर, क्या बोल रहे हैं गुरु सर? जी स्क्रीन सर हो रहा है, मतलब स्टक पर है। आ रही स्क्रीन जी, आ रही कंटिन्यू। हाँ जी, हाँ, किसी को अगर स्क्रीन नहीं दिख पा रहा हो तो वो एक बार लेफ्ट होके, 2 बार लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करे, क्योंकि भाई अब आजकल क्या टेलीग्राम के अंदर मैंने देखा है
मैंने कुछ ऐसा देखा है कि 100 पार्टिसिपेट के बाद जो बंदे आते हैं उनको स्क्रीन नहीं दिखता है। ऐसा मैंने अक्सर कई सारे सेशन के अंदर देखा है। तो ये टेलीग्राम का अपना हो सकता है कुछ सेटिंग या कुछ भी होगा अपडेट। अब दोस्तों मीन्स ये वाला देखो, पैसे से बहुत सारी खुशी आती है। आपके बच्चे ना एक सा खिलौना मांगते हैं, वो 5,000 का खिलौना होता है, उसे आप ला के देते हो तो वो बहुत खुश होता है। लेकिन एक गलत फहमी साली किसी ने डाल रखी इसके अंदर कि पैसों से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। ये गलत फहमी है ना, बहुत सारी ऐसी गलत फहमी वो दीवारें बना बनाकर खड़ी कर करके हमारे जीवन में लगा रखी है हमने। 4th पॉइंट, पैसा तनाव और स्वास्थ्य समस्याएं लाता है। पैसा लोगों के दिमाग में बहुत सारी, अगर आप है ना, तो वो कोर्ट कचहरी में निकल जाएगा, उस माध्यम से उस रास्ते से निकल जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, वो अस्पतालों में चला जाएगा, ये हो जाएगा। निश्चित तौर पर वही होता है क्यों सारी तुम्हारी धारणा ऐसी प्रकार बनी हुई है। जैसा सोचते ना वो धारणा जो बनी हुई है ना, उसी हिसाब से पैसा भी काम कर लेता है। उसी आप जैसा जा रहे ना, क्या की रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन तैसी आपके साथ सटीक ऐसे ही होता है। और आपको फिर विश्वास हो जाता है कि बिल्कुल बात सत्य है। सला ये तो इसको ना, ये तो कुछ था ही नहीं, इसको तो सब तो आपने किया है, आप धारणा ने किया, आपके विश्वास ने किया है। और फिर आपको विश्वास हो जाएगा हाँ बिल्कुल बात सत्य है, फिर तुम 50 लोगों में और प्रचार कर दोगे, फिर साला ना गलत फहमी वाला प्रचार शुरू हो गया। ये दीवार है। 5th पॉइंट, पैसा सब कुछ नहीं है, प्यार ही सब कुछ है। प्यार बिल्कुल बहुत कुछ है। प्यार का अपना एक अलग रूप है, पैसे का एक अपना अलग रूप है। दोनों के अपने अपने अलग काम है। पानी का अपना काम है, भोजन का अपना काम है, दोनों को आप एक नहीं कर सकते। प्रेम परमात्मा का रूप है, वो डिफरेंट, वो चीज अलग आ गई। और पैसा अपना काम करता है, पैसा का अपना काम अलग है, पैसे का अपना वर्चस्व अलग है। तो इस प्रकार की धारणा है। पैसा सब कुछ नहीं दोस्त। यस, पैसा भगवान नहीं, लेकिन पैसा आज के जमाने में भगवान से कम भी नहीं है। पैसा वेरी इंपोर्टेंट है। भूखे भजन होए नहीं गोपाला, ये ले तेरी कंटी, ले ले तेरी माला। हर व्यक्ति को, चाहे वो पहाड़ों में भी रम जाए ना, उसको भी कहीं ना कहीं अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। नंबर 6, ऐसा लोगों को बुरा बनाता है, ये धारणा है। नंबर 6 आपकी बड़ी दीवार। नंबर 7, पैसा कमाने के लिए आपको बुरा करना होगा। 2 नंबर से ही पैसा कमाया जा सकता है, गलत काम करके ही पैसा बनाया जा सकता है, ये वाली धारणा है। और गलत मैं कभी करूंगा नहीं, क्योंकि धारणा क्या बना ली है कि पैसा तो बड़ा आदमी तो गलत काम करके ही बनाया जा सकता है, 2 नंबर के काम करके ही बना सकता है, इसलिए मैं 2 नंबर का काम करूंगा नहीं। इसलिए सारा अंदर से माइंड सेट करके हम तो जिंदगी में अमीर बन ही नहीं पाए। धारणा है गलत, धारणा के हिसाब से रिजल्ट गलत। तो ये क्या है? गलत फहमी है। और ये गलत फहमी आपकी बड़ी बड़ी दीवारें बनना है आपके सामने, आपकी सफलता के सामने, आपके धन के सामने, आपकी दौलत के सामने खड़ी हो जाती है और पैसे को, धन को आपके जीवन में आकर्षित करने से रोकेंगे। तो इन सारी गलत फहमी, गलत धारणा को दूर कर दो। एंड यहां पर हम बात करेंगे रिस्पेक्ट एंड लव कैन अट्रैक्ट एनीथिंग इज योर लाइफ। लव मनी। प्रकृति आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंब करती है। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रकृति आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंब करती है। अब ये छोटी बात नहीं है, एक बड़ी बात है। ऊर्जा मीन्स प्रकृति ना ऑटोमेटिकली
आपका प्रतिबिंब बना रही है, मीन्स आपका एक ओरा है। वो जो ओरा है ना, उस ओरे से ऑटोमेटिक आपकी एक ऊर्जा क्रिएट हो रही है। या तो वो ऊर्जा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, या तो वो गरीब वाली ऊर्जा होगी तरंगे, या वो अमीरी वाली तरंगे होंगी, या वो मिडिल क्लास वाली तरंगे होंगी। मीन्स आपके अंदर जो है वो आपका ओरा बनकर आपके सामने आ रहा है। आपने देखा होगा ना, ओरा मीन्स आपने भगवान की फोटो देखी होंगे ना, उसके भगवान की जो सिर होता है उसके चारों तरफ एक प्रकाश होता है, उजाला होता है किसी भी भगवान का। आपने मीन्स वो क्या है, वो ओरा है। ओरा वो आप सभी के पास है अपना ओरा, सबके पास अलग अलग डिफरेंट ओरा है। आपने जैसा ओरा बना रखा है वैसा, ठीक है ना। अब बहुत सारी बातें ना बिना कहे हो जाती हैं। आप किसी व्यक्ति के सामने जाओ, वो व्यक्ति आपके सामने आए, आप केवल ना दो कदम दूर पे रहना, आप 2 कदम दूर पे रहना, वो 2 कदम दूर पे खड़ा रहेगा। बिना बताए आपका ओरा उसका ओरा टच हो जाएगा, टच, आपकी संगत हो गई। चलो उस ओरे से क्या होगा, अगर वो बहुत दुखी व्यक्ति है तो उसका ओरा आपसे टच होकर के आपके अंदर, आप देखना कभी कभी आपके अंदर ऑटोमेटिक निराशा के भाव पैदा होंगे, आपके अंदर दुख जैसे भाव पैदा हो जाएंगे, आपको टेंशन जैसे भाव पैदा हो जाएंगे। अब आप सलाह तय नहीं कर पा रहे हो, यार मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मेरे अंदर से अचानक ये क्या हो रहा है। मीन्स भाई, आप जिस व्यक्ति के ओरा के टच में आ गए हो, वो ओरा के उसकी तरंग आपके अंदर आ गई है और वो इफेक्ट आपके जीवन पे डाल आपको इस प्रकार से वो रिएक्ट कर रही है। आप उसके ओरा के टच में आ गए हो। अब टच में आ गए मीन्स वो ऊर्जा होती है, ऊर्जा जिसको हम शक्ति बोल सकते हैं, वो ऊर्जा होती है। उसकी ऊर्जा के टच में आप आ चुके हो, वो ऊर्जा आपके अंदर आपके माइंड सेट में जा रही है, आप तुरंत आप उसकी फीलिंग को ले पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और यही ऊर्जा आपका प्रतिबिंब बनकर के साला प्रकृति में जाती है, वो आपका ही प्रतिबिंब बनकर वापस आपके सामने आता है, बिना कहे काम कर रहा है। ये एक सिस्टम है प्रकृति का, नेचर का एक सिस्टम बना हुआ, ये ऑटोमेटिक रिएक्ट हो रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बनकर वापस आपकी जिंदगी में आ रहा है, ठीक है ना। आप देखो, ये बहुत सारी ऐसी कहानी है, बहुत सारी इस प्रकार की चीजें हैं, इनको हमें समझना पड़ेगा। तो इसलिए पैसा से प्यार करो, प्यार में बहुत बड़ी ताकत है। रिस्पेक्ट करो पैसे की, उससे लव करो, जितना लव करोगे उसके अंदर ये रियली के अंदर होना चाहिए। एंड दोस्तों, रिच पीपल्स पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट मनी, कुछ ऐसे 6 पॉइंट हैं जो अमीर लोगों के दिमाग के अंदर रहते हैं। और भाई, सफलता का किसी महान व्यक्ति ने शब्द कहा है कि अगर आपको बहुत कुछ समझना तो इतना समझ लो कि जिस व्यक्ति जैसे आप बनना चाहते हो, अमीर आप बनना चाहते हो, तो उनके 2 काम कर लो। अमीर व्यक्ति जिस प्रकार से सोचते हैं वैसा आप सोचने लग जाओ, और अमीर व्यक्ति जैसा करते हैं वैसा आप करने लग जाओ। ये 2 चीज ना आपने फॉलो करनी ना, तो आप उसके जैसे बन जाओगे एक न एक दिन। तो अमीर लोगों किस प्रकार से सोचते हैं, 6 हैबिट्स, वो किस प्रकार से पैसे के बारे में सकारात्मक विचार या विश्वास उनके अंदर होते हैं। विचार के साथ में उनका विश्वास होता है, मीन्स शुरुआत से माइंड सेट उनका विश्वास है। पहला, पैसा शक्ति है, पैसा पावर है, ये उनका विश्वास है। आज देखो, आपने देखा होगा जिसके हाथ पैर में जान नहीं है, बिल्कुल लकड़ी सा सूखा डंडा जैसा आदमी, जिसको कोई एक लपाड़ा मारे ना 3 कुलमंडी जाके खा के उधर जाके गिरे, लेकिन उसके बाद बहुत सारा पैसा ना, सब लोग काका जी लेंगे उससे, आओ सेठ जी साहब, काका जी। हिम्मत नहीं साली किसी की कि एक व्यक्ति उंगली टच कर सके उसे। पावर ऑफ मनी, पैसा है वैसा। हाथ पैर के अंदर जान नहीं है, लेकिन पैसे के अंदर पावर है ना, वो पावर के माध्यम से सामने वाला व्यक्ति जानता है कि इस व्यक्ति से हम लड़ नहीं सकते,
पावर ऑफ मनी। पैसा शक्ति है, इनका विश्वास है। सेकंड, पैसा ही समय है। उनको पता है कि पैसा मेरे पास होगा ना तो मैं बहुत सारा समय खरीद सकता हूं। 10 लोगों को मैं 10,000 रुपए में नौकरी देकर के उनके 8-8 घंटे खरीद लूंगा। मीन्स 80 घंटे उनके खरीद सकता हूँ और 80 घंटे का मेरे हिसाब से मैं अपना काम करवा सकता हूँ। पैसे से समय खरीदा जा सकता है। हर बड़ा व्यक्ति लोगों का समय खरीद रहा है। कोई 5,000 में बिक जाता है उसका समय, किसी का 10,000 में बिक जाता है, किसी का 1 लाख में बिक जाता है, किसी का 10 लाख में बिक जाता है। पैसा आजादी है। मीन्स अगर आपके पास पैसा है ना तो आप अपना काम करने के लिए एक टैलेंटेड व्यक्ति रखेंगे और बोलेंगे भाई ये काम जी, ये काम तेरा है, इसको करना है, ठीक है ना, ये 8 दिन तक जरूर संभालना है। तुम 8 दिन के लिए कहीं भी चले जाओगे, आपका काम रुकेगा नहीं, आपकी इनकम भी रुकेगी नहीं, आपका सब काम चलता रहेगा। आपने टाइम खरीद लिया, आपने आजादी पाली टाइम से। और अगर आपने कुछ उस समय पर ऐसे काम कर ली जो उल्टीस के जैसे है तो फिर तो ऑटोमेटिकली आपके 7 पुस्तकों तक भी वो पैसा आता रहेगा। एंड पैसा योगदान है। आप किसी भी जगह पर योगदान कब दे पाओगे? अपना योगदान किसी संस्था में देना चाहते हो, डोनेशन वेस्ट कहीं पर भी आप मदद करना चाहते हो तो कैसे योगदान आपके पास होगा तभी योगदान दे पाओगे। तो पैसा एक योगदान है। पैसा ही खुशी है एंड पैसा ही अभिव्यक्ति है। ये 6 पॉइंट जो अमीर लोगों की हैबिट्स और उनके विश्वास के अंदर होते हैं, ये सकारात्मक चीजें हैं जो उनके अंदर होती हैं। एंड दोस्तों, पैसे के लिए सिस्टमेटिक तरीके से सेट ए बिग मनी गोल। आपने उसके लिए मनी गोल सेट करने पड़ते हैं। गोल सेटिंग किस प्रकार से होती है वो डावर साहब आपको बताते हैं और कोई सा सेशन लेंगे उसमें आपको क्लियर भी कर देंगे। बट बहुत सारे सेशन उसके विषय में हुए हैं। एंड दोस्तों, 6 पॉजिटिव बिलीव्स अबाउट रिच। बड़े लोगों की कुछ बड़ी बातें लास्ट फाइनली में करेंगे। वो क्या करते हैं? जो अमीर व्यक्ति होते हैं, जो रिचर्स होते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं उनके विषय में बात करेंगे। पहला, रिच पीपल आर लर्नर्स। मीन्स हर अमीर व्यक्ति विद्यार्थी होता है, लर्नर्स होता है। वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है। हर अमीर व्यक्ति को देख लो आप, बहुत सारी किताबें पढ़ जाएगा, किताबों को खा जाएगा, इंटरव्यू को खा जाएगा, बड़े बड़े व्यक्तियों को ध्यान रखेगा, प्रकृति से सीखेगा। मीन्स जब तक साला वो सो नहीं सकता जिस दिन को कुछ नया नहीं सीखे, कुछ सीखे नहीं। ये उनके अंदर हैबिट्स होती है। सेकंड पॉइंट, रिच पीपल आर वैल्यू एडेड। मीन्स अमीर लोग मूल्यवर्धक होते हैं। अब वैल्यू, हर अमीर व्यक्ति अपनी जिंदगी में ना वैल्यू है। अब इस पॉइंट को आप कैसे लेंगे? इस पॉइंट को आप इस प्रकार से लेंगे। आपने देखा होगा ना, आपने ये वाला कई बार डायलॉग सुना है कि व्यक्ति अपनी औकात से ज्यादा नहीं कमा सकता। आपकी जितनी औकात है उतनी कमा पाओगे, आपकी जितनी वैल्यू है आपको उतना ही मिलेगा। अरे तो भाई, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो मार्केट से आप उदाहरण ले लो। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का रेट कब बढ़ेगा? जब उसके अंदर वॉल्यूम बढ़ेगी, साला रेट बढ़ जाएगा। आज बिटकॉइन का मार्केट इतना, उसका देखो मार्केट कैप के अंदर 24 घंटे की वॉल्यूम क्या है, मार्केट कैप की वॉल्यूम क्या है, इसलिए वो वहां पर है। ट्रिलियन बिलियन कहां पर है? जितना वॉल्यूम ऐड